श्री राम रक्षा स्तोत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का, नारायण कवच का, दुर्गा कवच का, तो आपको विनियोग करना ही पड़ेगा। बिना विनियोग के पाठ नहीं होता। और अगर बिना विनियोग के पाठ किया तो फिर वो पाठ पूरा नहीं माना जाता। अब कह दो फल नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो कम के चक्कर में क्यों पड़े, ज्यादा ना लें। तो उसका विनियोग बोले भगवान के चरणों में। हमारे ठाकुर जी विराजमान है राधा रमण सरकार, आइए उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु लीला पुरुषोत्तम, हे लीला विहारी, हम कथा में बैठ गए, आपने हमको बैठा दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है आपकी। अच्छा, कृपा नहीं है भगवान की, हमको भगवान कथा में बैठाए हैं? और कितने लोग इस तरह की ठंडी में हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, कोई कोर्ट में, कोई कचहरी में, और हमको भगवान अपने चरणों में बैठाए हैं। तो ये कृपा है, ये धन्यवाद करो ठाकुर जी का। तो भागवत जी के चरणों में मानो हमने जल लिया विनियोग। ओम श्रीमद् भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि बृहति छंदः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ये विनियोग भागवत जी का पढ़ करके हमने भगवान के चरणों में छोड़ा। और देखिए विनियोग पढ़ते ही ये पता चल गया, ध्यान दीजिएगा, विनियोग जहां हमने बोला तो ये पता चल गया कि जिस भागवत को हम सुन रहे हैं उस भागवत जी के ऋषि कौन है? नारद ऋषि। उस भागवत जी का छंद क्या है? बृहति छंदः। विनियोग में सब आ गया, बृहति छंदः। अरे जिस भागवत जी को हम सुन रहे हैं उसके भगवान कौन है? श्री कृष्ण परमात्मा देवता। श्री कृष्ण परमात्मा देवता है भागवत जी के। हर एक ग्रंथ का देवता होता है, ऋषि होता है, छंद होता है और बीज होता है। तो भागवत जी का बीज क्या है? ब्रह्म बीजम। आहा, जितना अच्छा बीज होगा खेती में डालोगे उतनी अच्छी फसल होगी। जिसका ब्रह्म बीज है तो साहब उसकी फसल कितनी अच्छी नहीं होगी। ब्रह्म बीजम। और भागवत जी में शक्ति क्या है? बोले भक्ति ही शक्ति ही। भागवत जी में भक्ति ही शक्ति है। भक्ति से भरा है भागवत, ज्ञान से भरा है, वैराग्य से भरा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के निर्मल निर्झर बहती हुई धारा का नाम श्रीमद् भागवत है, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य समाहित हो। मेरे भगवान की गोविंद की कथा का दर्शन कराया गया हो, वही भागवत। भागवत जी में भक्ति के अलावा, ज्ञान के अलावा, वैराग्य के अलावा, मेरे प्रभु के अलावा कोई दूसरी चर्चा है ही नहीं। अब कोई चर्चा इधर उधर की करे तो वो उसकी चर्चा है, वो भागवत की चर्चा नहीं हो सकती। न कोई सेंट की कथा, न कोई सेठानी की कथा, न कोई चोर की, न किसी की। इसमें मेरे भगवान की कथा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा है साहब। जैसे दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो कवच, अर्गला, कीलक, इसी तरह भागवत जी में ज्ञान वैराग्य कीलकम। ज्ञान वैराग्य जो है ना कीलक हैं, भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य। ये हमारा भागवत जी का पाठ सिद्ध हो, हरि चरणों में प्रीति बढ़े, हमारे प्रभु राधा वल्लभ सरकार प्रसन्न हो। बस केवल इतनी कामना है प्रभु, आपकी प्रसन्नता हो जाए, बस इसलिए तो हम भागवत सुन रहे हैं। भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोग। हमारा इष्ट, हमारा आराध्य, मैं ये नहीं कहता
कि आप लोग भागवत सुनने आए हो तो राधा रानी जी को अपना आराध्य बना लो, कन्हैया को अपना इष्ट बना लो ना। जो भी हमारा इष्ट है, उपास्य है, आराध्य है, श्रद्धेय है, इष्ट है, चाहे राम जी हो, चाहे कन्हैया जी हो, चाहे दुर्गा मैया हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी हो, भोले बाबा हो, अभी अभी हमारा इष्ट खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, केवल इसकी प्रसन्नता के लिए हम भागवत कथा सुन रहे हैं। अभी देखो हमें अपने इष्ट से, अपने भगवान से, श्रद्धेय से अभी तो कोई मतलब नहीं। ठंडी है, नहा लेंगे तो नहा लेंगे, नहीं नहाएंगे तो 4 बार खा लेंगे, बिस्तर में पड़े पड़े सोते रहेंगे। भगवान आवे तो अच्छा, और ना आवे तो काम चल रहा कि नहीं चल रहा। पर हमारा आराध्य प्रिय हो जाए। अभी हमारा आराध्य, हमारा इष्ट प्रिय नहीं है, अभी केवल काम चलाऊ सरकार है। सब ही कहावत राम के, सब ही राम को दास, पर यही राम अपनो कहें ते ही भज तुलसीदास। राम जी जिसको कह दे आ तो मेरी शरण में आ जा, हाँ मैं तेरे सिर पर दोनों हाथ रख दूं साहब। ये कहने से नहीं पता चलेगा कि राम जी मेरे हैं, कन्हैया मेरे हैं। राम जी जिसको कह दे आ मेरे पास, मेरी गोदी में बैठ जा, मैं तेरे सिर पर दोनों हाथ रख दूं साहब, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उसका कथा सुनना, उसका कथा सुनाना सार्थक हो जाएगा। भागीरथी प्रयास मेरे भाई बहन सिद्ध हो जाएगा। विनियोग भगवान के चरणों में समर्पित किया। अब देखिए भागवत जी में पहले कथा नहीं है, भागवत जी में पहले अंगन्यास है, फिर करन्यास है। भगवान के नाम को, बीज मंत्र को बोल करके और अपने अंग, शरीर के प्रत्येक अंगों का स्पर्श करते हैं। क्यों करते हैं, इसका भी कोई मतलब होगा। इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है कि हम भगवान का नाम, भगवान का बीज मंत्र बोल करके हमने मान लीजिए अपने कानों को छुआ, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे इन कानों में पवित्रता दे दो, मैं दुनिया की चीज ना सुनूं, बस तेरी कथा सुनूं बस। अब दुनियादारी नहीं सुनना चाहता, ये कान पक गए। अब तो तेरी कथा मेरे कानों में अविरल जाती रहे, जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। इसके 2 अर्थ हैं। 2 अर्थ में पहला अर्थ अपने शरीर के अंगों का स्पर्श, मानो भगवान से कहें कि प्रभु ये हमारा शरीर बड़ा नश्वर है। शरीर के किसी अंग का कोई ठिकाना है क्या, कब क्या हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, आंख फूट जाए, भगवान न करे पर शायद ऐसा हो जाए। तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी अब हमारे इस शरीर पर तू ताकत दे दे, परमात्मा शक्ति दे दे, सामर्थ्य दे दे कि मेरा ये शरीर, इस शरीर से पैरों में ताकत दे दो, मैं तेरी कथा में चल के आऊं। हाँ, हाथों में ताकत दे दो कि तेरे कीर्तन में बैठ के ताली बजाऊं। हाँ, कानों में ताकत देगा तो तेरी कथा सुनूंगा ना, आंखों में ताकत देगा ना तो तेरा दर्शन करूंगा, मुंह में ताकत देगा तो तेरा कीर्तन बोलूंगा, नहीं ताकत है तो क्या बोलूंगा। दूसरा अर्थ और है। दूसरा अर्थ यह है कि हमारा शरीर जो है ना ये अपवित्र है, अपवित्र है ये शरीर। अरे आप कह दोगे कि अभी तो पंडित जी हम नहा के आए, बढ़िया बढ़िया सुंदर साबुन लगाई, बढ़िया सुंदर बढ़िया नहाया है, गर्म पानी से नहाया। ए भाई तू नहा के आया, पंडित जी पूजन कराने के लिए बैठे हैं, आसन में बैठ गए आप, लेकिन पंडित जी ने क्या किया पता है, नहा के आया था तो पूजन शुरू करा देते, लेकिन पंडित जी ने लोटा से उठाया कुसा और कुसा उठा के शुरू कर दिया। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यही स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाहि आभ्यंतर शुचि। आपको रोकना चाहिए, पंडित जी क्या कर रहे हो,
ठंडी है, मैं तो नहा के आया हूं, मैं कहाँ पवित्र हूं। लेकिन पहला कर्म कांड का पहला मंत्र है अपवित्र पवित्रो। अरे अभी तो नहा के आया। मानो ये मंत्र कह रहा है कि तू पवित्र हो या अपवित्र हो, जैसे भी हो, वारे प्रभु नाम की महिमा यह स्मरेत, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष यह स्मरेत। पुंडरीकाक्ष माने भगवान हरि, भगवान नारायण का जो एक बार अंत से स्मरण कर लेता है, शवाही अभ्यंतरः शुचि, वो बाहर से और अंदर से भीतर से पवित्र हो जाता है, वो चाहे जितना अपवित्र हो। तो किसी देवी देवता की पूजा उपासना उसके अनुष्ठान में बैठने के पहले स्वयं देवता बनो। हमारे शास्त्र कहते हैं दैवम भूत्वा दैवम यजेत। पहले हम किसी देवता की पूजा करने के पहले स्वयं देवता बने, हमें स्वयं देवत्व प्राप्त हो। साहब अभी देवत्व नहीं मिला, हमारे अंदर कभी कभी रजोवृत्ति आ गई, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। कभी कभी हमारे अंदर रजोवृत्ति आ गई, कभी कभी हमारे अंदर तमोवृत्ति आ गई, हम न जाने जो नहीं बोलना सामने वाले को बोलने लगे। तो जब रजोवृत्ति आ गई, तामस आ गया, तो लो हम तुरंत दैत्य हो गए, राक्षस हो गए। और थोड़ी देर के अंदर सतोवृत्ति आ गई, अरे मैंने इसको सामने वाले को जो कहा ये गलत था, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैंने बहुत गलत कर दिया। मनसा वाचा कर्मणा, ये सब के द्वारा पाप होता है, वाणी का भी पाप होता है, आंखों का देखा हुआ भी पाप होता है, कान का सुना हुआ भी पाप होता है, हाथ से कोई चींटी मर जाए तो भी पाप, पैरों से कोई कर्म कीट मर जाए तो भी पाप। और इसी के लिए संध्या की जाती है, सुबह शाम, सुबह से शाम तक जितने पाप हो, शाम की संध्या से सारे पाप नष्ट हो जाए। तो हे गोविंद, हे ठाकुर जी, हे राधा वल्लभ, हे मुरली मनोहर, मेरे शरीर में पवित्रता दे दो बस। मैं आपके अनुष्ठान में बैठा हूं, मेरे शरीर में ताकत दे दो, सामर्थ्य दे दो, और बस मैं तेरे अनुष्ठान में बैठा हूं, तेरी पूजा में। केवल दो अर्थ हैं इसके। तो आइए, 1 मिनट की तो बात है ना, हम भगवान का नाम लेकर के, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, श्रद्धेया, वो हाथ जोड़ के बैठी रहेंगी। हमारे जो भाई लोग बैठे हैं, वो जिन जिन अंगों को मैं व्यास गद्दी से स्पर्श करूंगा वो भी स्पर्श करते जाएंगे। माताओं को केवल हाथ जोड़ के बैठ गए। ओम नारद ऋषये नमः शिरसि, ओम बृहति छंदसे नमः मुखे, ओम कृष्ण परमात्मा देवताय नमः हृदि, ओम भक्ति शक्तये नमः पादयोः, ओम ज्ञान वैराग्य कीलकाभ्याम नाभौ, ओम श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थ पाठ विनियोगाय नमः शर्मांगेषु। हे प्रभु, मेरे शरीर में ताकत दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो, मेरे शरीर में पवित्रता दो, मैं आपकी कथा को विधिवत सुन सकूं। इसके बाद फिर करन्यास है। ओम क्लांग अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्लूंग मध्यमाभ्याम नमः, ओम क्लैंग नामिकाभ्याम नमः, ओम क्लौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम क्लः करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः, ओम क्लां हृदयाय नमः, ओम क्लीं शिरसे स्वाहा, ओम क्लूं शिखाय वसट, ओम क्लः कवचाय हुम, ओम क्लौं नेत्रत्राय वष्ट, ओम क्लास्त्राय फटो। हे गोविंद, हे माधव, रक्षा कर लो मुरली मनोहर, मेरे शरीर में पवित्रता दो, शुद्धता दो। इसके बाद कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथाश्रुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा सिद्ध मंत्र है भागवत जी का। जितने देर बैठो, जिसके पास गुरु मंत्र हो, अपने गुरु मंत्र को जपते रहो। जिसको गुरु मंत्र ना मिला हो, अपने इष्ट मंत्र को जपते रहो।
और नहीं तो भागवत जी का बड़ा ही सिद्ध मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र महाराज मनुष्यरूपा जी ने जपा, महाराज दशरथ कौशल्या जी ने जपा, हाँ न जाने कितने कितने महापुरुषों ने, महाराज ध्रुव जी ने जपा, महाराज प्रहलाद जी ने जपा, सबने जपा। 12 अक्षर मंत्र पुनि मानस में लिखा है, जप्यो सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुरुहि दंपति अति मन लाग। मनुष्यरूपा जी ने इस बड़े ही सुंदर मंत्र को जपा। तो आइए भागवत जी के प्रथम महात्म का दर्शन करें। भागवत जी की कथा नहीं है, पहले भागवत जी के 6 अध्यायों के महात्म का दर्शन है।